हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ एक्सिस बैंक लिमिटेड के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। सबसे पहली चर्चा, एक्सिस बैंक की जो रिजल्ट हैं वो आज आए मार्केट आवर्स के बाद। एक्सिस बैंक का शेयर पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 27% चल चुका है पिछले एक साल में। तो उसकी अब ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि पिछले साल के प्रॉफिट से कम 27% तो प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए, और 17% पिछले 6 महीनों में चल चुका है। अब रिजल्ट में क्या ये इतनी परसेंट ग्रोथ है या नहीं है, ये इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो बैंकिंग का बिजनेस होता है उसमें सबसे खास बात क्या होती है कि बैंक ब्याज पे पैसा उठाते हैं और ब्याज पे ही पैसा लेते हैं, यानी कि डिपॉजिट पे पैसा लेते हैं और लोन के रूप में ब्याज में पैसा देते हैं। ब्याज पे ज़्यादा महंगा देते हैं, उठाते सस्ता है, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। हालांकि उस ब्याज को कमाने के लिए बैंकों को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, ऑफिस के खर्चे या बाकी खर्चे, और साथ में इंटरेस्ट तो देना ही है। लेकिन इसके अलावा बैंक बहुत सारे काम करते हैं, जैसे लोकर की फैसिलिटीज़, कुछ गारंटीज़ देना, अपने क्लाइंट के लिए कुछ सर्विसेज देना, फ़ॉरेन करेंसी को कलेक्ट करना, फ़ॉरेन एक्सचेंज को बदलना, इस तरीके की तो बहुत सारी सर्विसेज के पैसे भी अलग से लेते हैं। और कुछ आप लोग जानते हैं बैंक चार्जेस वगैरह, या जो एटीएम वगैरह के जो चार्जेस हैं वो बैंक्स लेते हैं, तो वो अदर इनकम्स में जनरली क्लासीफाई होते हैं। इसके अलावा जो वो इन्वेस्टमेंट की उनकी इनकम्स भी होती है, वो जो इन्वेस्टमेंट को बेचते खरीदते हैं उसका भी उनको प्रॉफिट होता है। तो इस पूरे क्वार्टर के अंदर सबसे खास बात जो चर्चा हमने करनी है, पिछले साल के सेम क्वार्टर से नहीं करेंगे, हम मार्च 24 का जो क्वार्टर था उससे करेंगे। तो वहाँ पर इस क्वार्टर में क्या खास आया है, देखिएगा। इस क्वार्टर में जो इंटरेस्ट की अर्निंग आई है वो तकरीबन 800 सवा 800 करोड़ एक्स्ट्रा आई, यानी कि 850 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट 850 करोड़ ज़्यादा आया। चलिए जी, ये तो एक वेलकम है कि ठीक है भाई, 800 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कमाया। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग जिस तरीके का पिछली बार क्लासिफिकेशन था उसी तरीके का है। लेकिन जो अदर इनकम की फिगर है वो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए कम आई है। तो अदर इनकम की फिगर 1000 करोड़ रुपए कम आई है, और जिसकी वजह से जो टोटल इनकम है वो कम हो गई, यानी कि 3599 करोड़ थी, 35990 करोड़, अब 35844। चलिए जी, यहाँ पे कोई ऐसा कोई खास नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा घट गया टोटलिटी में, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए की अदर इनकम नहीं आई। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की, यानी कि जो ब्याज दिया, तो वो भी तकरीबन 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो 1500 करोड़ का फ़र्क यहाँ से पड़ चुका है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हालांकि अगर तकरीबन 200 करोड़ के आसपास जो है कम हुए, तो ये एक बेनिफिट आ गया। अब कुल मिला के टोटल खर्चे और टोटल इनकम में से जब माइनस करके आए तो 10,535 करोड़ के प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में थे, जो 10,106 करोड़ रुपये हो गए, यानी कि 400 करोड़ का डेंट पड़ गया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले में ये जो प्रॉफिट है ये तकरीबन 13-14% ज़्यादा है बिफोर टैक्स वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है। अब पिछले साल से देखिएगा इनके प्रोविजंस घट रहे थे। इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक के साथ क्या हुआ है, इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक के साथ सबसे बड़ा सत्यानाश हुआ है, सेट्स क्वालिटी ख़राब हो गई, और इसी चक्कर में प्रोविज़न डबल हो गए। पिछले क्वार्टर से डबल प्रोविज़न हो गए, और इवन मार्च 31 के जो क्वार्टर है उसमें भी तकरीबन 80% के आसपास की प्रोविजंस, यानी कि बैड लोन्स के लिए प्रोविजन बढ़ गए हैं इस बार, और जिसकी बदौलत जो प्रॉफिट 9,350 करोड़ का था वो घट कर आ गया 8,066 करोड़ रुपए, यानी कि तकरीबन 12-13% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डेंट पड़ गया प्रॉफिटेबिलिटी पे। फिर टैक्स को एडजस्ट किया तो जो 7,129 करोड़ के प्रॉफिट थे वो अब 6,034 करोड़ के प्रॉफिट हो गए, और ईपीएस भी कंसिक्वेंटली जो बेसिक ईपीएस थी वो 23 रुपये 11 पैसे से घट के 19 रुपये 54 पैसे हो गई। अब ये जो गिरावट है ये 15% से ज़्यादा की गिरावट है, और ये जो 15% से ज़्यादा की गिरावट है बेसिक ईपीएस में और डाइल्यूटेड ईपीएस में भी, तो इसका जो असर है देखिएगा। वैसे तो शेयर बाजार में आजकल बुल मार्केट है, कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये नॉर्मल केस होता, नॉर्मल मार्केट की कंडीशन हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस रिजल्ट की वजह से 4 से 5% एक्सिस बैंक का शेयर गिरना चाहिए था।
और अगर ये बेयर मार्केट का फेस होता तो एक्सिस बैंक कम से कम 12% गिरता, लेकिन ऐसा फेज नहीं है अभी। बट फिर भी हमें लग रहा है कि 4% के आसपास तक की गिरावट शायद आपको इस शेयर्स में देखने के लिए मिले। और ग्रोस एनपीए की फिगर 1.43 से 1.54 हो गई है, और नेट एनपीए भी 0.31 से 0.34 हो गई है। रिटर्न ऑन असेट्स यानी कि जो 2 की थी एनुअलाइज बेसिस पे पिछले क्वार्टर में, वो घटकर 1.65 हो गई, और पिछले साल से भी घट गई। पिछले साल भी 1.8 थी और पिछले पूरे साल की 1.83 थी, वहाँ से घट गई। तो मुझे लगता है कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेज इसको डाउनग्रेड भी करेंगे कि ये जो शेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी निराशाजनक हमें लग रही है, और जिन वैल्यूशंस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो वैल्यूशंस हमें जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम बुक वैल्यू को भी कंपेयर करें तो बुक वैल्यू तकरीबन 2.5 से ऊपर चल रही है अभी, और 2.5 से ऊपर की बुक वैल्यू पर कम से कम रिटर्न औसत 2.5 होना चाहिए था, जो कि 2 भी नहीं है इस बार। तो अल्टीमेटली 1.65 है, तो 10 से 15% तक की पोजिशनल बेसिस पे हमें करेक्शन हो सकता है कि आने वाले समय में मिले, बट सडन रिएक्शन जो है 4-5% का डाउनफॉल शायद इस शेयर्स में हो सकता है। मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी ट्रेडर ले अपनी फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए मैं आपको रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। हालांकि हमारी बैंक निफ्टी में दोनों साइड की पोजीशंस होती हैं, मंदी भी और तेजी की भी। हालांकि हमने जो मंदी की थोड़ी सी पोजीशंस थी वो थोड़ी सी स्केयर ऑफ कर ली ड्यू टू सम प्रॉफिट, जो पिछले 2 दिन में बैंक निफ्टी में गिरावट हुई है। हालांकि अभी भी हमारी मंदी की साइड पोजीशंस बनी हुई हैं, हालांकि तेजी की भी हैं लेकिन मंदी की ज़्यादा है। अगर हम बात करें कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ और टोटल असेट्स में, तो देखेंगे इस पिछले क्वार्टर में तकरीबन 8,000 करोड़ के नेटवर्थ बढ़े हैं, जो कि बहुत ही कम है अगर वैल्यूशंस को देखें तो। ये जो है मात्र 3% के आसपास बनते हैं, तो 3% की ग्रोथ एक क्वार्टर में, खाली प्रॉफिट में 3% बुक वैल्यू बढ़ी है। तो अल्टीमेटली ये जो है रिजल्ट हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ थी नहीं, डिपॉजिट घट गए भाई से क्वार्टर 6,000 करोड़ के आसपास के जो है डिपॉजिट भी घट गए। इसी तरीके से अगर हम एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस में तकरीबन 15,000 करोड़ की बढ़ोतरी इस क्वार्टर में देखने के लिए मिली है। सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें तो सेगमेंट में सभी सेगमेंट में प्रॉफिट घटे हैं। ट्रेजरी में देखें तो 400 करोड़ के आसपास के गए, कॉरपोरेट के अंदर देखें तो 250 करोड़ के आसपास गए, रिटेल बैंकिंग में देखें तो तकरीबन 600 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट साफ हो गए। तो सारे सेगमेंट में भी खराब परफॉर्मेंस है। और अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो जो ईपीएस निकल कर आई है वो 24.63 से घटकर 20.84 आई, और डाइल्यूटेड भी रिड्यूस हुई है। हालांकि पिछले साल के आसपास की जो है ईपीएस कंपनी मेंटेन करने में सक्षम रही है, और लेकिन इस सक्षमता का क्या करें भाई, प्रॉफिट तो सब शेयर बढ़ा 27%, प्रॉफिट ग्रोथ नील बटा सन्नाटा। तो अब देखते हैं कल किस तरीके से शेयर रिएक्ट करता है, बट मेरी नज़र में ये शेयर्स वीक है। इमीडिएटली 4 से 5% का फॉल मुझे लगता है कि आना चाहिए, और अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट से पहले अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो शायद 10 से 15% की डाउन साइड जो है इसमें ओपन होती हुई नज़र आ सकती है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।